मैं संगीता मिश्रा वेलकिन नेशनल स्कूल से हिंदी टीचर। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 4 पाठ्य क्रमांक 6 अहंकार पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में चींटी और हाथी के माध्यम से हिंदी के विराम चिन्हों का परिचय कराया गया है, हिंदी के विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनहर हूँ। मनहर हाथी गुस्से से चिंघाड़ा। मनहर जी नमस्ते। क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता न आपका है न मेरा? सभी एक समान हैं। जागो हुआ सवेरा, कहकर चंपा चींटी मुस्कराई। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, हाथी बोला। उसने चींटी पर पैर रखना चाहा, पर वह मिट्टी में छिप गई। हाथी ने समझा कि चींटी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। तभी चींटी बाहर आकर बोली, मनहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिलमिलाया। आपके पैर के तलवे से, चींटी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। फिर क्या था, हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से उसने सूंड में पानी भरा और चींटी पर जोर से उछाला। चींटी लता के बड़े पत्ते के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद सामने आकर बोली, मनहर जी नमस्ते। अब तो हाथी गुस्से से पागल हो उठा। उसने पैर उठाया, तभी चींटी सामने की झाड़ी में घुस गई। उसको मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम्म से पैर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी चंपा? फुनगी पर लगे फूल में छिपी चींटी बाहर आकर बोली, नमस्ते। वह फिर अपने रास्ते चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार कटीली झाड़ी पर पैर पटका। उसके पैर से खून बहने लगा। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। उसकी बात सुनकर मनहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हाथी का अहंकार टूटा और उसने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में आए विराम चिन्हों के विषय में जान लेंगे। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, यह उद्धरण चिन्ह है, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह चिन्ह जो बात जैसी है वैसी की वैसी बताने के लिए, वैसी की वैसी कहने के लिए लगाए जाते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उस बात में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अवतरण चिन्ह लगाया गया है। यहाँ देखेंगे, अरे ओ चंपा, यहाँ कैसा आश्चर्य का बोध हो रहा है। अचानक से हाथी ने चींटी को बुलाया तो आश्चर्य का बोध हो रहा था। यहाँ क्या आ जाएगा? विस्मयाबोधक चिन्ह, जिसमें आश्चर्य, दुख, खुशी, डर आदि का भय हो, वहाँ विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ देख लेंगे बच्चों, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तू मेरे आगे क्यों चल रही है? हाथी चींटी से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। यहाँ देख लेंगे बच्चों, पूर्ण विराम चिन्ह, जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। यहाँ देख लेंगे बच्चों, यह निर्देशक चिन्ह है। किसी बात पे अगर हम विवाद कर रहे हैं या कोई उदाहरण देना है तो यह निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि चींटी और हाथी में बहस हो रहा है। चींटी कह रही है, यह रास्ता न आपका है न मेरा, सभी एक समान हैं।
जागो हुआ सवेरा। यहाँ पे बहस कर रही है चींटी, इसलिए यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगाया गया है, उसे बता रही है कि ना ये तुम्हारा है ना मेरा है, जहाँ जागो वहीं सवेरा है। यहाँ देख लेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्प विराम चिन्ह, आधे या 1 सेकंड के लिए जब हम रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसी प्रकार यह अर्ध विराम चिन्ह है, जब अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए जब हम रुकते हैं तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ देखेंगे बच्चों, यह योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह जैसे कि माता, पिता, मोटी, मोटा, दुख, सुख आदि शब्दों को प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ और इसमें लगे चिन्हों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और आपको यह समझ में आया होगा। आपको भी कुछ वाक्य लिखने हैं और चिन्ह लगाने हैं। धन्यवाद।